अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड सो ऑन। अच्छा, हम लोगों ने ना पीरियोडिक टेबल ये पढ़ा था कि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको सबको एक ही जगह पे प्लेस कर दिया गया है। इसमें ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं तीसरे ग्रुप से लेके भी 12वें तक, इन सब एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरे से लेके 12वें तक तो हम कहते हैं ये सारे के सारे जो है इनको क्या बोला जाता है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। तो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, उन सबको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का। कहते हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। डी ब्लॉक इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि इनमें जो सबसे बाई वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डी ऑर्बिटल में पाया जाता है। हम लोग बात करते आए हैं कि हमारे पास हर शेल में डिफरेंट आर्बिटल्स होते हैं। लाइक यूजुअली अगर पहला शेल है तो उसमें सिर्फ एक आर्बिटल होता है एस, और दूसरा होगा उसमें दो होते हैं एस और पी, तीसरा होता है तो उसमें एस और पी और डी होते हैं। तो ये डिफरेंट सब शेल्स होते हैं जिसको ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, एस पी डी और एफ। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उसमें जो सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो किस में होता है, वो डी सब शेल में होता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक भी बोलते हैं। बच्चे शेल कोई सा भी हो सकता है लेकिन जो सब शेल होगा या जो ऑर्बिटल होगा वो डी ही होगा। मतलब ना एस में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला मौजूद होगा, ना पी में, सिर्फ और सिर्फ किस वाले सब शेल में मौजूद होगा, डी वाले सब शेल में, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कहते हैं आर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, इन सब की तकरीबन जो है ना वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। यूजुअली ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी जो होती है ना वो यूजुअली हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इनका मास कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। मतलब इनका साइज कंपैरेटिवली साइज की निस्बत इनका मास ज्यादा होता है, इसलिए ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, अगर ये हार्ड है मतलब स्ट्रॉन्गर होते हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होते हैं, ये जल्दी मेल्ट या बॉयल भी नहीं होते। उसके अलावा कहते हैं इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है बच्चे ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं, कभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी दो, कभी तीन, तो ये डिपेंड करता है वो किस तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, लाइक ये देखें ये कुछ ना ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कलर दिखाए हुए हैं। टाइटेनियम में बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन 3+ होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूजुअली लूज कर सकता है। अगर वनेडियम की देखें तो बच्चे ये 2+ 3+ 4+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है किस तरह के कंपाउंड किसके साथ बना रहे हैं, कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कहीं पे 3 होंगे तो 3, और अगर 3 लूज करेगा तो इसका कलर ग्रीन होगा, 2 करेगा तो इसका कलर पर्पल होगा। इस तरह से क्रोमियम है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो कहते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी ज़्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है वो किस तरह के कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरे इनके कलर जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। और वो दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब होता है बच्चे जिनको ना अपनी शेप मर्जी के हिसाब से डिफरेंट शेप्स में तब्दील किया जा सकता है। लाइक हम लोग कहते हैं कि जो सोना होता है उसको ना आप डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, मतलब उसको तोड़ के किसी भी शेप में आप उसको रिंग की फॉर्म में, किसी प्लेट की फॉर्म में, किसी भी शेप में चेंज करवाया जा सकता है। तो मेलेबिलिटी होती है कि सब्सटेंस को आप रोल करवा सके किसी भी शेप में, यूजुअली थिन शीट्स की फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जो इजीली टूटते नहीं है, डीट होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कि जो हमारे पास बताई गई हैं कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, ये हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, आगे उनका फंक्शन क्या है, कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को यूजुअली हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इनको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। कैटलिस्ट बच्चे ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस को ना तेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब खुद तो यूज़ नहीं होते लेकिन रिएक्शन को तेज करवा रहे होते हैं, कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। कहते हैं मेटल्स ऑफन अब्जॉर्ब, बच्चे यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं आएगा, अब्जॉर्ब आएगा, ये मैं आपको मतलब बताऊंगी इसका। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट्स देम इन दिस प्रोसेस। आयरन एज अ ट्रांजिशन मेटल यूज किया जाता है यूजुअली जब आपने अमोनिया बनाना हो NH3, तो जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ या उसके मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो बच्चे वहाँ पे ना आयरन का ऐसा कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्टिलाइजर होता है, अमोनिया को बच्चे फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे अमोनिया बनाया जाता है, अमोनिया को फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने के लिए। कहते हैं इसकी प्रिपरेशन में, अमोनिया की प्रिपरेशन में आयरन को एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आयरन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है इसके लिए ना ये एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, लाइक ये हमारे पास आयरन आपने कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आयरन क्या होता है, इसकी सरफेस के ऊपर ना ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसको अपनी तरफ खींचते हैं।
जब ये दोनों यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब होता है इसकी सरफेस के ऊपर फैल जाना, जैसे कोई सरफेस हो, कोई मेज हो, उसके ऊपर डस्ट फैल जाती है, डस्ट के डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से अगर आयरन आपने कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया तो इसकी सरफेस के ऊपर ना ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये करती है, इनको अट्रैक्ट करती है, तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगी हाइड्रोजन। जब ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आपस में उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अमोनिया की फॉर्म में आपके पास हो जाता है। तो हम कहते हैं ये बेसिकली उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रही होती है, एक एक्टिवेशन कह लें कि एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रही होती है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये दोनों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लें, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही होती है वहाँ पास ये सरफेस। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सरफेस के ऊपर फैलना, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे तो यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करवा रही होती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है रिएक्शन को फास्ट करवाना। कहते हैं प्लैटिनम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करवाना होता है तो वहाँ पे आप यूजुअली कह लें कि यूज़ किया जा सकता है प्लैटिनम को। कंटैक्ट प्रोसेस का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चे आप गैसेस से तैयार करते हैं, वहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो यूजुअली सॉलिड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं कंटैक्ट प्रोसेस का। कहते हैं दिस एक्सपेंसिव कैटालिसिस हाउएवर, कहते हैं लेकिन ये जो कैटालिस्ट है ना प्लैटिनम, इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि पहली बात ये एक एक्सपेंसिव होता है, दूसरा ये है कि ये इनएक्टिव रहता है, ये मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड में एक इम्प्योरिटी होती है आर्सेनिक, अगर वो मौजूद हो हमारे पास तो यहाँ पे उसमें ये प्लैटिनम जो है ना ये रिएक्शन को फास्ट नहीं करवा सकता, ये इनएक्टिव ही रहता है। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, फिर आप वैनेडियम पेंटाऑक्साइड आप यूज़ कर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू प्लैटिनम। प्लैटिनम भी यूज़ किया जाता है लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि एक तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा अगर सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आपके पास आर्सेनिक थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मौजूद होगी मतलब वहाँ पे, तो ये रिएक्शन को फास्ट नहीं करवाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल कर लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, वो पानी के साथ मिलकर आपको सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। इसको कंटैक्ट प्रोसेस इसलिए बोलते हैं मुझे, यहाँ पे ये दोनों गैसेस होती हैं, यहाँ पे आपने सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट को। आगे हमारे पास यहाँ पे एक और मजीद छोटी सी एडिंग दे रहा है, कैटालिक कन्वर्टर क्या होता है। कैटालिक कन्वर्टर बच्चे कहते हैं हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप ऑटोमोबाइल में जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको लेस यूजफुल हम कह लें कि यूजफुल गैसेज में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा ज़्यादा पोल्यूशन उसमें क्रिएट ना हो, उसमें कन्वर्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो कैटालिस्ट का एक काम ये भी होता है कि आपके पास जो आप ऑटोमोबाइल जब चल रहा है जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उसको लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करवाया जा सके। उसके लिए यूजुअली आप क्या यूज़ करते हैं, प्लैटिनम यूज़ करते हैं, प्लैटिनम करते हैं या रोडियम करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन मेटल्स का ये भी काम होता है कि आप ज़्यादा हार्मफुल गैसेज को लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा आप ट्रांजिशन मेटल है निकल, उसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजनेशन क्या है, अगर वेजिटेबल ऑयल बच्चे आपके पास लिक्विड फॉर्म में अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना, ठीक है। कहते हैं ये भी बटर जैसा ही होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये होता है कि ये बटर थोड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ये जो सॉलिड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं ना वेजिटेबल ऑयल को, इसको मार्जरीन भी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ये सॉलिड ही होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में ऑयल को कन्वर्ट करवाया होता है, ये बटर की निस्बत जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इसके यूजेस देखे, इसको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अमोनिया में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट कन्वर्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके एप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है, रिएक्शंस में आ जाता है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे 5, हाउ डज निकल कैटलिस्ट रिएक्शन कैटलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजनेशन, कि वो किस तरह से रिएक्शन को तेज करवा रहा होता है। तो इसका बच्चे आंसर यही है कि ये क्या करता है, बेसिकली सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दोनों आके इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनको सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे वो दोनों आके डिपॉजिट हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट अप हो जाता है। उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट को हम लोगों ने सैचुरेटेड में, मतलब पहले उसमें हाइड्रोजन नहीं होती। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है हमारे पास, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना हम कहते हैं वो सैचुरेटेड में आ जाता है। यूजुअली अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। तो इस केस में आ जाता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये कंस्ट्रक्टेड में कहते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। तो इसमें इसके रीज़न बता रहे हैं कि इनमें यूजुअली जो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस ऑर्बिटल में होते हैं, डी में होते हैं।
जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कभी +2 होगी, कभी +3 होगी, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, 2 देंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा, 3 देंगे तो ये डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं। इसके अलावा जब बॉन्ड बनाते हैं, जब ऑक्सीडेशन की स्टेट डिफरेंट होती है, उस हिसाब से इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और तीसरा इनका कैटालिटिक बिहेवियर होता है। तो जो अभी अब तक हमने पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में सारा बता रहा है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कलरफुल ये कंपाउंड बनाते हैं और कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। तो बच्चे इसमें हम लोगों ने अभी ये टॉपिक में पढ़ा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर होता है क्या और इसका यूज़ क्या है। तो ये देखें, ये कैटालिटिक मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जो ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होंगी उनको कन्वर्ट करवा देता है लेस हार्मफुल में, ताकि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, प्लाटिनम वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप इसके आंसर में ये वाले 2 लाइन पैसेज लिख सकते हैं, या फिर आप एग्जैक्टली इसको की बुक से लिखना चाहें तो वो यहाँ पे ये भी लिख रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो बेसिकली लेस हार्मफुल एमिशंस को, जो गैसेज होती हैं उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करवा रहा होता है। लाइक हमारे पास जो टॉनिक गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन हमारे पास ऑक्साइड जो होती हैं, इनको लेस यूजफुल फॉर्म, मतलब जो लेस हार्मफुल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवा देता है, जिसमें आपके पास प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं। बुक के जो लास्ट पे ये वाला जो पैसेज है टॉपिक है वो लिखना चाहिए, वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट इज प्रेफर्ड ऑफ ए प्लाटिनम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, गिव रीजंस। ये भी हमने पढ़ा था बच्चे, ये वाला पैसेज कि ये बेसिकली समटाइम प्लैटिनम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल कभी कभी नहीं करते, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला पैसेज लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं। या फिर अगर एग्जैक्टली हम आंसर पे आ जाएं तो वो उसको भी देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है, दूसरा ये एफिशिएंट होता है एट हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और रिमेन स्टेबल भी होता है। लाइक लेकिन जो प्लैटिनम होता है वो कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आर्सेनिक वगैरह मौजूद होगा तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये इनएक्टिव कभी कभी हो जाता है, आर्सेनिक की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस को फास्ट नहीं करवा पाता। तो आप ये लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं, की बुक वाला आंसर लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं या किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। स्टिल कुछ पूछना हो बच्चे मेरे से पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।